बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर का इकलौता गवाह हमजा जाहिर को धोखा दे गया। असमत के पैसे का जादू गवाहों पर ना चल सका। जाहिर जाफर के शातिर वकील को बड़ी नाकामी। जाहिर की फांसी का खौफ, कातिल का वकील अदालत से ही रफू चक्कर हो गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि नूर मुकद्दम कत्ल केस पे जितनी भी वीडियोस बनाई जाती है वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप ना सिर्फ उनको देखा करें बल्कि शेयर भी किया करें ताकि ये जो दरिंदे कातिल हैं, शातिर कातिल हैं, जो इस वक्त प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पैसे का जादू नहीं चलता जनाब। आपको समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। इंसानियत भी कोई चीज़ है और पूरा पाकिस्तान जो है, मुल्क भर दुनिया भर से जितने भी लोग नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ खड़े हैं वो उन इंसानियत की वजह से खड़े, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं खड़े। तो तुम लोग अपना घटियापन जो है वो मेरे ख्याल में अपने घर तक महदूद रखो क्योंकि अब कहीं पर तुम्हारा पैसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम के कातिल शदीद शशोपंज का शिकार है जी। कातिलों के हक में गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जो शातिर की माँ इन्होंने बाहर निकाली थी, शातिर आंटी, वो क्या कर रही थी जब से बाहर थी? वो कोई ना कोई गेम डाल रही थी, कभी वकील हायर कर रही थी। बड़ा उसने एक शातिर वकील लाहौर से पकड़ा है जो अपनी तरफ से तो बड़ा 30 मार खान उसको समझा जाता है। और लेकिन मैं तो पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन पूछें तो वो मुंह की खा रहा है। जब से वो आया है वो टाइम वेस्ट कर रहा है अदालत का। ना सिर्फ वो मुंह की खा रहा है बल्कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि जाहिर जाफर को फांसी की सज़ा होने वाली है। फिर वो कहानियां भी सुनाता है। तो मैं कहती हूँ कि इतने ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अदालत का, जो मुल्क और कौम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इस केस को डिले कर रहे हैं, उनको जो है वो बताना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतें जो है इतनी वेली नहीं हैं। खुदा के लिए ऐसे वकीलों को साइड पे रखें और मेन फोकस जो है इस केस पे होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो गवाह हैं कोई भी तैयार नहीं हुआ, सारे इनको दे गए हैं धोखा। एक हमजा था, आपको याद होगा कि कातिल जाहिर जाफर अदालत में अक्सर हमजा हमजा पुकारा करता था। उसने भी जाहिर जाफर के हक में गवाही देने से जो है साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त नूर मुकद्दम के कातिल अपने लिए गवाह तलाश कर रहे हैं। अगर सही मानों में कहें कि गवाह खरीदने की कोशिश करें तो ये गलत ना होगा, लेकिन जी नाकामी इस वक्त दरिंदों का मुकद्दर बनी हुई है। 9 फरवरी को होने वाली समाअत में कातिलों को अपने बयानात और गवाहान का ऐलान करना होगा। दरिंदे जाहिर जाफर का जो शातिर वकील है मुसलसल ट्रायल को लटकाने की कोशिशें कर रहा है डे 1 से, जब से भी उसको इसकी माँ उठा के लेकर आई है। और ये स्टेट पे डाल रहे हैं कि जी ये स्टेट ने इसके लिए वकील मुकर्रर किया है, पैसे तो आंटी आप खुद दे रही हैं। तो किस तरह से वो ट्रायल को लटका रहा है, कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में इसने 3 फजूल तरीन दरखास्तें, जिसका ना सर था ना पाँव था, इसे उठा के अदालत में दायर कर दी। इन दरखास्तों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि किसी ना किसी तरह अदालत का वक्त ज़ाया किया जाए, अदालत को एग्जॉस्ट मतलब कर दिया जाए, इतने फजूल सी बेतुकी डिस्कशंस में डाल दिया जाए। नूर मुकद्दम की फैमिली जो है वो परेशान हो जाए, ये क्या हो रहा है, वो ये करने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे। आज की समाअत इन 3 दरखास्तों की नज़र करके इन्होंने आज का दिन भी जो है वो ज़ाया किया। मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने असल में कहानी डाली क्या है। अच्छा जी, अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलजिम जाहिर जाफर की 3 दरखास्तें जो इसके वकील ने, मुझे हंसी आती है, इन लोगों पर हंसी आती है यकीन माने, वो 3 दरखास्तें इस वक्त खारिज कर दी हैं। जज अता रबानी ने मुलजिम जाहिर जाफर की 3 दरखास्तों की समाअत की, जिसमें से एक दरखास्त में कहा गया था कि जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसने जाए वकूआ का नक्शा प्लान जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं बनाया है। दूसरी दरखास्त इन्होंने बताई, उसमें बताया गया था कि जो मोबाइल नंबर की ऑनरशिप मालूम करने के अहकाम जारी किए जाएँ। ये मोबाइल नंबर नूर मुकद्दम का नहीं बल्कि उसकी वालदा के ज़ेर इस्तेमाल था। तीसरी दरखास्त आईजी इस्लामाबाद जो एहसन यूनुस है उनके खिलाफ थी कि पुलिस ने नूर मुकद्दम केस में सोशल मीडिया पर वजाहत क्यों दी। अच्छा जी, अदालत ने जी फैसला सुनाया है कि जी आईजी इस्लामाबाद की जानिब से वजाहत जारी करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर और जय वकूआ का विजिट करने से मुतालिक दूसरी दरखास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने मोबाइल नंबर की ऑनरशिप मालूम करने से मुतालिक तीसरी दरखास्त भी खारिज कर दी। इन दरिंदों के मुंह पे एक बार फिर जनाटेदार जो है रसीद किया गया है थप्पड़। यकीन माने दिल बड़ा खुश है, मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे घटिया नीच लोग घटियापन पे उतर आते हैं। और यकीन माने जाहिर जाफर और उसकी माँ, उसकी फैमिली जो हरकतें कर रही है पहले दिन से
केस को लटकाया जा रहा है। बड़ा ओपन एंड शट केस है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एक दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए एक लड़की का सर तन से जुदा किया, जिनसी ज्यादती की, उसको मारा पीटा, इतनी तकलीफ दी। हर चीज क्लियर है, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है। हर चीज होने के बावजूद मुसलसल केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको इस हवाले से भी सजा मिलनी चाहिए। जितने भी लोग ये झूठी कहानियां सुना रहे हैं, इनको अलग एक सजा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में इस्तग़ासा ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की जानिब से दायर जो है 3 दरखास्तों को अदालत का वक्त ज़ाया करार देने की कोशिश की है। नूर मुकद्दम केस की जो है पीर को जज मोहम्मद अता रबानी की अदालत में समाअत हुई, जहां पर मुद्दई के वकला ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर की जानिब से 3 दरखास्तों पर दलाइल दिए और उन्हें खारिज करने की दरखास्त की। पब्लिक प्रोसिक्यूशन हसन अब्बास साहब ने कहा कि आईजी पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर वजाहत जो है वो जारी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि आईजी इस्लामाबाद की तरफ से अदालती कार्रवाई मुतासर करने की कोशिश से मुतालिक दिए गए तासुर में कोई सदाकत नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हम अदालत की किसी भी कार्रवाई में कभी भी किसी भी किस्म की मुदाखलत करने का सोच भी नहीं सकते। ये तो इन्हीं गंदे लोगों की सोच है। आपको पता है कि कितने गंदे और गिरे हुए लोग हैं। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक मखसूस मोबाइल नंबर की मलकियत से मुतालिक दरखास्त के खिलाफ दलाइल देते हुए मुद्दई के वकील ने कहा कि जी मज़कूरा नंबर मकतूला नूर मुकद्दम की वालदा के जेर इस्तेमाल था। उन्होंने कहा कि इस मरहले पर ऐसी दरखास्त देना सिर्फ मुकदमा लटकाने का बहाना करार दिया जा सकता है। मुलजिम ज़ाहिर जाफर का शातिर वकील जो है उस मौके पर उसने कहा था कि मुद्दई मुकदमे ने अपने बयान में कहा कि जी ये नंबर उनकी अहलिया कौसर के नाम पर है, जबकि किसी और के नाम पर रजिस्टर है। ये सारी जो है फजूलियात, टाइम का ज़िया, बेवजह केस को लटकाने की कोशिश की गई कि तीनों दरखास्तों का ना सर था ना पैर था, इसका कोई तुक नहीं बनती थी। लेकिन जी ये तो वैसी दरखास्त है कि ज़ाहिर जाफर पागल है, ये तो वैसी दरखास्त है ज़ाहिर जाफर ज़हनी मरीज है, वो बीमार है। यकीन माने, इनको शर्म आनी चाहिए। ये केस बहुत पहले खत्म हो चुका होता, लेकिन इन्होंने केस को बेवजह लटका के केस का बुरा हाल कर दिया। ट्रायल को इन्होंने बहुत ज्यादा तबाह किया है। मुकर्ररा वक्त पे खत्म हो जाना चाहिए था। अब इस पर भी नोटिस लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए। अदालत आला जो हमारे अदलिया है उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह से अगर इन केसेस को बिला वजह टाइम वेस्ट किया जाएगा तो फिर तो केस तो सालों साल चलने ही है, फिर तो लोग मर जाएंगे, केस चलते रहेंगे अगर इस तरह के वकील जो है बेवजह टाइम जाया करते रहेंगे अदालत का। अच्छा जी, तीसरी दरखास्त जो थी वो जाए वकूआ के नक्शे से मुतालिक थी। बड़ी मजेदार ये दरखास्त है जिसमें मुलजिमान के वकला के मुताबिक कुछ गलत मालूमात फरहम की गई। जी गलत तो तुम लोग खुद हो, सर से पैर तक तुम लोग गलत हो कि एक गलत दरिंदे इंसान को तुम लोग जो है सही बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हो। तो गलत कौन है, तुम लोगों को एक बार अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। अदालत ने मुलजिमान के वकला का कहना था कि मौके का जो नक्शा बनाया गया है इसमें घर के पीछे रिहायशी इलाका दिखाया गया है, जबकि हकीकतन वहां पर जंगल है। और इनका मानना यह है कि उसी जंगल से जो है कोई जिन भूत आते हैं, नूर मुकद्दम को कत्ल करते हैं और गायब हो जाते हैं। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि जी जाए वकूआ के नक्शे में जंगल मौजूद है, बताया गया है। तो मैं आपको बताती चलूं कि इनका दिमाग जो है वो, इनका मेरे ख्याल में दिमाग यहाँ पर नहीं है, कहीं और मौजूद है, जिसकी वजह से ये फतूर, इनकी फजूल तरीन चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती हैं और ये केस को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये तीनों दरखास्तें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं, एक दफ़ा फिर मुंह के बल गिर गए। अब ये साजिश, नई साजिश तैयार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब इन्होंने क्या करना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह वो दिन करीब आने वाला है जब इस दरिंदे को फांसी की सज़ा मिलेगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे वो दिन। मेरे ख्याल में बहुत ही हसीन तरीन दिन होगा, बहुत अच्छा दिन होगा जब इस दरिंदे को जो है सजाए मौत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।